नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नाज़िया इलाही ख़ान। आप सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोकप्रिय है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और एडवोकेट भी हैं। तो ये बड़ा डिवास्टेटिंग कॉम्बिनेशन है। तो हमारे मुल्ला मौलाना लोग जो है वो सावधान रहें, ज़्यादा जो है इनसे जो आप छेड़छाड़ ना करें। लेकिन ये बताएं नाज़िया जी, शुरुआत में करती हो कि अभी आपके विरुद्ध शिवम दुबे की पत्नी ने आपको गुस्ताख करार कर दिया और कहा कि साहब कि आपको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अभी तक आपके खिलाफ सर तन से जुदा का फतवा जारी नहीं हुआ। शायद उन लोगों ने सोचा कि आपको भी नूपुर शर्मा की तरह जो है वो एक एग्जाम्पल बना के पेश किया जाए। सबसे पहले जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद। हाँ जी, पिछले 2 दिन से शिवम दुबे की धर्म पत्नी ही कहूँगी, धर्म पत्नी अंजुम खान दुबे साहिबा मेरे पीछे पड़ गई और बेवजह पीछे पड़ गई। कभी ट्विटर पे मेरे खिलाफ लिख रही हैं, कभी मेरे मुंह पर एक बॉयकॉट का स्टैंप लगा करके अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने नोटिस के माध्यम से सिर्फ उनसे इतना पूछा है कि इस्लाम के हिसाब से क्या आपके बच्चे जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? मैंने सिर्फ उनसे इतना ही पूछा है कि ये जो निकाह की तस्वीर आपने अपने सोशल आईडी पर डाला है, तो क्या शिवम दुबे इस्लाम कबूल कर चुके हैं? और अगर इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो बराए मेहरबानी ये नाम भी चेंज कर लें, शिवम दुबे ना रखें। और अगर इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, तो इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से, अल कुरान के हिसाब से ना ही आपका निकाह हुआ है, क्योंकि सूरह अल बकरा के हिसाब से दो दो ब्राइड और ग्रूम दोनों को हम कलमा होना जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना जरूरी है। तो मेरे बारे में 221 चिंता ना करें, सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में बताएं कि क्या भारत देश के मुल्ला मौलवी उनके बच्चों को जायज समझते हैं कि ना समझते हैं। वो तो देख लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं है कि वो देवबंदी हैं कि बरेलवी हैं, नहीं तो अगर हमारे जो है वो अहमद रज़ा बरेलवी साहब जिंदा होते तो तुरंत ही खारिज कर देते। इसके अलावा ये जो इस समय एक चरण चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट को लेके, तो ये वक्फ अमेंडमेंट को लेके क्या समस्या है मुल्ला मौलवियों को एक तरफ से? क्योंकि जहाँ तक देखिए, मैं भी डिस्क्लोज कर दूं कि मैंने भी वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ के खिलाफ या वक्फ एक्ट 1995 के खिलाफ रिट लगाई थी, जैसे कि बहुत सारे अन्य लोगों ने भी लगाई थी। तो अब इसमें चूंकि आप इस समय इनके संपर्क में हैं, लोगों के आम मुसलमान के जहन में वक्फ को लेके क्या धारणा है? मैंने इंदौर का दौरा किया और वहाँ पर कई मुसलमानों से मैंने बात किया और वक्फ के संशोधन को लेकर के किया। और अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और महाराष्ट्र में भी मैंने कई लोगों से बातचीत की है और कई लोगों ने मुझे कहा है कि बिल्कुल हर हाल में वक्त आ चुका है मैडम कि वक्फ पर संशोधन होना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूंगी संजय जी कि कुछ नया तो नहीं हो रहा है, कुछ नया तो नहीं हो रहा है। अब हालिया में 2013 में हुआ था, तब तो ये मौलवी मुल्ला पजामे का नाड़ा पकड़ करके बड़े खुश हो रहे थे, उछल रहे थे कि अच्छा हुआ, मतलब और ताकत मिली तो अच्छा हुआ। अब बात आती है कि अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो आखिर भारत देश के मौलवी मुल्ला 1937 के जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए शरिया लॉ को मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं और 1931 के ब्रिटिश के और लियाकत के स्टैब्लिश किए हुए वक्फ बोर्ड को उसी तरीके से मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर के मुसलमान उम्मत रसूल हैं या सुन्नत रसूल हैं या फिर ब्रिटिश के दल्ले हैं या चापलूस हैं, ये भी समझने वाली बात है। आखिर ये मुसलमान केक काटना तो बड़ा बड़ा आदर और मान सम्मान की बात समझते हैं, एनिवर्सरी मनाना और बर्थडे मनाना तो बहुत मान सम्मान की बात समझते हैं, पर भारत की सभ्यता और भारत के संविधान से इनको इतनी नफरत क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ देश के मुसलमानों से कि क्या पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है क्या? अरब में वक्फ बोर्ड है क्या? जब 1947 में
जब देश आजाद हुआ और उस वक्त जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की संपत्ति तो वहां के हिंदुओं को नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। तो यहाँ से जाने वाले मुसलमानों की संपत्ति वक्फ बोर्ड ने लेकर के उसको 4 एकड़ घोषित भी कर दिया कि 4 लाख एकड़ हमारी थी। ठीक है, अब बात आती है कि जो हिंदुओं की लाशें बंटवारे के वक्त ट्रेन में भर भर करके आ रही थी, क्या देश का हिंदू भूल गया है? क्या भारत देश का हिंदू इस बात को भूल गया है? अरे राहुल गांधी तो भूलेंगे ही, क्योंकि वो घर के अंदर क्रिश्चियन बन जाते हैं, बाबर के कब्रिस्तान जाते हैं तो मुगले आजम बन जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं तो पीर बाबा के वो मुरीद बन जाते हैं, और जब संसद के पटल पर खड़े होते हैं तो मुसलमान के चापलूस बन जाते हैं। ये तो उनका तो चर्चा यहाँ पर है। लेकिन मैं इस देश के हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ, मैं विपक्षी दलों से पूछना चाहती हूँ कि वो जो भरी हुए ट्रेन में हिंदुओं की लाशें आती थी पाकिस्तान से, क्या वो भूल चुके हो? जो आज वक्फ बोर्ड के संशोधन पे तुम उंगलियां उठा रहे हो, तुम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, कहां से आई है ये 9.4 लाख एकड़ जमीन? कहां से आ गई वक्फ बोर्ड के पास? इस पूरे देश में 200 दाढ़ी वाले और टोपी वाले क्या 9.4 लाख एकड़ जमीन को संभालने के काबिल है? अब मैं संजय जी आपको बताना चाहती हूँ आंकड़े कुछ। जी जी जी, जरूर बताइए। 2017 में यही मुतवल्ली आपस में विधवा रोना रो रहे थे। 2017 में यही मुतवल्ली आपस में एक दूसरे को मार पीटने की नौबत आ चुकी थी, और सारे नेशनल न्यूज ने भारत में दिखाया था कि कैसे वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, जिसको मैनेजर इंग्लिश में कहते हैं, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने निजी स्वार्थ के लिए बेच रहा था। कुछ मुतवल्लियों ने तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर घर बना करके अपनी बेटियों को जहेज में घर दिया था। कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मुतवल्लियों ने बेच करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ाई के लिए भेजा था। कुछ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी हड़प करके कर लिया है, और अभी ढकार लेने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि आखिर उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 99 ईयर का लीज बना कैसे, ये भी तो नहीं समझा पा रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। अब बात आती है कि ये कैसा वक्फ बोर्ड है जिसमें ट्रिब्यूनल भी आपका, जिसमें कोर्ट भी आपका, जिसमें जज भी आपका, जिसमें जजमेंट भी आपका, ये कैसा है? मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के सभी लोगों से, और खास करके अपने देश के तमाम महामहिम जजेस से पूछना चाहती हूँ कि क्या एलएलबी की पढ़ाई पढ़ते वक्त ये बुक पढ़ा था? ये हमारे चैप्टर में था? ये हमारे सिलेबस में था? नहीं था, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं था। द वक्फ एक्ट 1995 हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे चैप्टर में एलएलबी में नहीं है। क्यों छुपा कर रखा गया है इसको? क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने बच्चे एलएलबी की पढ़ाई करते हैं वो इसको क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्या राज है इसमें? तो अब उस राज को खोलती हूँ। संशोधन 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में हो तो बड़ा मजा आता है, पर संशोधन अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो जाए तो बड़ा बुरा लग जाता है। ऐसा आखिर क्यों? चैप्टर 3 वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 चैप्टर 3 सेक्शन 12 में लिखा हुआ है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल। साफ लफ्जों में लिखा हुआ है। तो ना ही असंवैधानिक इंटरफेरेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है, और ना ही ये जो अलग से वक्फ एक्ट बना हुआ है इसमें भी उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया है। अब बात आती है कि सेक्शन 40 क्या कह रहा है। सेक्शन 40 ये कह रहा है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 का कि जिस पर हाथ रख दिया बस वो वक्फ बोर्ड का हो गया। आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आप हियरिंग भी नहीं होगी, हियरिंग भी नहीं होगी, नोटिस भी नहीं होगा। अच्छा नहीं, इसमें भी बहुत डायबॉलिक माइंड है संजय जी, इसमें बहुत डायबॉलिक है। सेक्शन 6.5 को 1995 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो नोटिस इशू करते हैं, पर वो नोटिस अगर सामने वाले को मिल भी जाता है तो उस पर कोई भी कार्रवाई आप देश की अदालत में जाकर के नहीं कर सकते। आपको उनके ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा जिसमें कार्रवाई भी उनकी होगी
और जिरह भी उनका होगा और इंसाफ भी उन्हीं का होगा। नहीं, इसमें एक बात और है, जो सर्वे कमिश्नर है, वो सर्वे कमिश्नर जिसकी ज़मीन का सर्वे करता है उसको नोटिस नहीं देता। एक बार जब दर्ज कर लेता है और नोटिफिकेशन हो जाता है तो जो रजिस्ट्रार है जो उसको नोटिस जाता है, सब रजिस्ट्रार को। यानी एग्जैक्टली। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी ज़मीन सर्वे हो गई और हाँ। आपकी ज़मीन सर्वे होकर रिकॉर्ड हो गई। और अच्छा उसमें भी ख़ास बात यह है कि जब उन्होंने कह दिया कि रेवेन्यू लॉस के हिसाब से होगा, अब मैंने तो रेवेन्यू लॉ एडमिनिस्टर किया है 30-35 साल, हाँ, उसमें तो आप कोई भी सर्वे बिना सामने वाले को नोटिस दिए जिसकी ज़मीन सर्वे हो रही है नहीं कर सकते। बिल्कुल सर्वे के टाइम पे उसका या उसके पक्ष के किसी व्यक्ति का वहां पर उपस्थित होना आवश्यक है। बिल्कुल। अच्छा, द सेकेंड थिंग आप देखिए चैप्टर 9 में, चैप्टर 9 के 108A को वक्फ अरे बोर्ड ये तो ओवरराइडिंग वंडरफुल कर है। सकता है। ओवरराइडिंग। ओवरराइड कर सकता है। वाओ, ग्रेट। अच्छा, वक्फ बोर्ड के उसने तो संविधान को भी ओवरराइड कर दिया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ऐसे भी इनके सेक्शंस है जिसमें ये कह रहे हैं कि जब सर्वे वक्फ बोर्ड करवाएगा, जिस संपत्ति को वो हड़प कर चुका होता है, उसका सर्वे का खर्चा जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। यस। ओ माय और सारे गॉड। के सारे मुतवल्ली पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट है। और ये पूरे देश के वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए सिर्फ 200 लोग हैं। 200 चोरों की टोली बैठी हुई है। अब आती है बात कि आखिर जब वक्फ बोर्ड ये कहता है कि उसके पास जितनी भी संपत्तियां हैं वो डोनेट की हुई हैं और मुसलमान के सोशल वेलफेयर के लिए और उनके रिफॉर्मेशन के लिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए की हुई है, तो पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर डोनेट किया हुआ है तो 80% वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर डिस्प्यूट क्यों चल रहा है और न्यायपालिका में जंग क्यों चल रही है। अब बात आती है कि अगर वक्फ बोर्ड मुस्लिम रिफॉर्मेशन के लिए बनाया गया था, नेहरू जी के नेतृत्व में, लियाकत के नेतृत्व में, ब्रिटिश के नेतृत्व में, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, फिर मनमोहन जी के नेतृत्व और राहुल गांधी और सोनिया एंटोनियो के नेतृत्व में और भी पावर दे दिया गया, तो फिर मुसलमान क्यों परेशान है वक्फ बोर्ड से? आखिर मुसलमान क्यों चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं वक्फ बोर्ड से? मैं तो इंदौर में भी मिली मुसलमानों से, तो वो तो छाती पीट रहे थे वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो तो जहर उगल रहे थे। मैं महाराष्ट्र में 2 दिन से हूँ, यहाँ पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ छाती पीटी जा रही है, मुसलमान पीट रहे हैं। अख्तर अली वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड। अख्तर अली साहब ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कोर्ट में बड़ी गुहार लगाई और उन्होंने वक्फ बोर्ड पर इतने इल्जाम लगाए कि भाई वक्फ बोर्ड जो है वो लैंड माफिया है, वो तो मुसलमानों की भी संपत्ति हड़प कर रहा है। तो इसका मतलब है कि नाजिया इलाही खान जब ये बात कहती है कि वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड जिहाद माफिया, तो कोई गलत नहीं कहती है। फिरोज खान वर्सेस उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड, ये तो मुसलमान है। इन्होंने तो यहां तक कह दिया रोते रोते कोर्ट को कि साहब हमको बचा लीजिए, नहीं तो ये वक्फ बोर्ड हम मुसलमानों को भी कंगाल कर देगा। अब आती है बात मुसलमान बेटियों की संपत्ति, एक तो पहले देते नहीं है। हम मुसलमान बेटियों को तो सबसे ज्यादा जलील और हकीर और जूता चप्पल के बराबर रखा जाता है। अब गाहे बगाहे अगर कोई पिता दे भी देता है या कोई शौहर दे भी देता है तो उसकी संपत्ति पे भी धावा बोल देता है वक्फ बोर्ड बेचारी मुसलमान बेटियों के। ए अनीस आयशा बड़ी लंबी जंग लड़ी है बेचारी, ए हसना बड़ी लंबी जंग लड़ी, निजत यास्मीन बड़ी लंबी जंग लड़ी। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ अनीस फातिमा बेगम ने तकरीबन 4 साल जंग लड़ा कलकत्ता हाई कोर्ट में, और हर बार रोती थी, कहती थी कि बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, क्योंकि हमें तो इस्लाम के हिसाब से ही नहीं मिलता है, वो तो दया में मिल गया है, वो भी वक्फ बोर्ड ने ले लिया। ये कैसे हो सकता है सरकार? सलमान खान वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड, 23 जनवरी 2023 का जजमेंट में पढ़ रही हूँ आपके सामने। ये बेचारे तो रो पड़े थे, कलप पड़े थे कि मेरा पूरा संसार है, मुझे बहनों की शादियां करनी है, ये वक्फ बोर्ड अगर हड़प कर लेगा तो हम करेंगे क्या? अब आप सोचिए वैसे कि ये लैंड सही बात तो ये है कि 2013 के अमेंडमेंट के पहले तो ये जी सारा कहर जो है वो मुसलमानों पर ही टूटता था अधिकतर, क्योंकि 2010 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया था ना कि ये जो पर्सन हैविंग इंटरेस्ट का मतलब है ओनली मुस्लिम्स।
लेकिन 2013 के अमेंडमेंट के बाद तो वो कहर जो है वो हिंदुओं पे भी टूटने लगा। बहुत बुरी तरीके से। नहीं संजय जी, इसमें आपको हिंदुओं समझना, पर, ईसाइयों पर, बुद्धिस्ट पे, सभी पे। नहीं इसमें थोड़े से समझने की बात है कि अभी हालिया में हमने देखा था उत्तर प्रदेश में एक बिल प्लेस्ड हुआ था पटल पर, नजूल प्रॉपर्टी। हाँ जी, हाँ जी। नजूल प्रॉपर्टी का अगर रिसर्च हो जाए, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि नजूल प्रॉपर्टी की भी कई संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने हड़प किया हुआ है, कई संपत्तियों को। अच्छा, ऐसे तो चिल्लाएंगे कि हम तो 20 करोड़ की आबादी हैं, हम तो 20 करोड़ की आबादी हैं, तो वक्फ बोर्ड में सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड क्यों बनाते हो? अब अगर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड बनाते हो तो अहमदिया वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाते हो? बरेलवी वक्फ बोर्ड क्यों नहीं बनाते हो? बोरी वक्फ तौबा बोर्ड क्यों तौबा नहीं तौबा, बनाते हो? अहमदिया को आप मुसलमान मान रही हैं, आपके मदनी साहब नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं, मैं तो भाई जो भी अल्लाह के कलाम को पढ़ता है, जो भी 5 वक्त नमाज पढ़ता है, हालांकि मैं उम्मत रसूल से आती हूँ, मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, और मेरे मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने इंटर रिलीजन शादी भी नहीं की है। मुसलमानों में मुसलमान से ही शादी होती है, हम कलमा में ही शादी होती है। लेकिन इंसानियत हमारे अल कुरान में 306 बार बताई गई है, और जो अल्लाह का कलाम पढ़ता है वो मुसलमान है। हमारा अल कुरान कहता है कि किसी भी मजार परस्ती को नहीं करना है, और हमारा अल कुरान कहता है कि कोई भी फिरका परस्ती नहीं करना है। तो ये जितने चिटिंगबाज मौलवी मुल्ला है, ये तो बहरूपियां हैं, ये तो चिटिंगबाज है। इनको तो मैं मुसलमान नहीं कहूंगी जो हम मुसलमानों को फिरकों में बांट रहा है। द सेकेंड थिंग इज कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सोशल वेलफेयर बनाने वाले लोग, आगरा आगरा उत्तर प्रदेश में 4,836 प्रॉपर्टी है, 605 मजार बना हुआ है, 884 कब्रिस्तान बना हुआ है, 18 ईदगाह बना हुआ है, 83 मदरसा बना हुआ है, 580 मस्जिदें बनी हुई है, और स्कूल 0, स्कूल एक भी नहीं है। एक तरफ यही मुसलमान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को और उनकी सरकार को गालियां देते हैं कि जब से मोदी आया है मुसलमान के हाथ में भीख का कटोरा आ गया है। तो भैया, ये जो 9.4 लाख एकड़ जमीन का रेवेन्यू उठा रहे हो, वो किसके पॉकेट में जा रहा है? हम क्यों सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से शिक्षा में दलित से पीछे है? मुसलमान ही एमआईएम के प्रवक्ता खड़े होकर के 9 क्लास पास जाहिल जपट लोग कहता है, हाँ मुसलमान खतरे में है, हाँ मुसलमान को देखिए बेचारा मजबूर है, वो तो भीख भीख मांग रहा है। तो भैया, 200 लोग वक्फ बोर्ड का पैसा लूट रहे हो और बाकी मुसलमानों को ठेंगा दिखा रहे हो, ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? सच तो सामने आना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। यूपी की बात करें जी तो पूरे देश की जी 25 से 30% जो वक्फ लैंड है वो यूपी में है। जी और जैसा आपने कहा कि अ, नज़ूल संपत्ति है, नज़ूल के अलावा इवैक्वी प्रॉपर्टी, आपको राजा महमूदाबाद की ज़मीन का किस्सा पता ही होगा, जी किस तरह से उनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको वक्फ करके और चले गए पाकिस्तान। और यहाँ पर जो है वो पूरा हजरतगंज जो है वो राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी से वक्फ प्रॉपर्टी में तब्दील हो गई। ये अलग बात है कि वो मुकदमा हार गए, लेकिन ये फ्रॉड तो बहुत लंबे चौड़े उसके हिसाब से चलता रहता है। लेकिन जिन 200 लोगों की आप बात कर रही हैं, उन 200 लोगों की तकलीद होती है। अब आपके मज़हब में तकलीद की एक अलग ही उसका हिसाब किताब है। आपकी तो तकलीद होती नहीं, तो आप कुछ भी कहते रहें, बात तो उन्हीं की चलेगी ना। नहीं, ये देश संविधान से चलेगा और अब चलाना पड़ेगा। नहीं संजय यही तो आर्ग्यूमेंट है हमारे मुल्ला मौलानाओं का, आलिम उलमा का। वो कहते हैं कि भाई सरकार जो है वो उनके मजहबी मामलों में मुदाखलत कर रही है। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार ने मदाखलत तो नहीं की है अब तक, और इस बात को मैंने हमेशा अपनी सभा में कहा है कि अब तक सरकार ने मदाखलत नहीं की है, लेकिन अब वक्त आया है कि हम जैसे जिम्मेदार संवैधानिक मुसलमान मदाखलत करें, हर हाल में करें। और हमेशा मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने 3 तलाक को बैन करवाया, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने
सर्वोच्च न्यायपालिका में पॉलीगमी हलाला को बैन करने के लिए पिटीशन डाला। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने मुल्लाओं की आंखों में आंखें डाल करके मैंने कहा कि आप हमारी बच्चियों को सेक्स टॉय ना समझें, बिल्कुल ना समझें। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने यूसीसी के फेवर में हमेशा अपनी बातों को रखा। तो मेरे जैसे हजारों लाखों आज लोग हैं मुसलमान जो संवैधानिक मुसलमान हैं और जो इन मुल्ला मौलवियों की चिटिंगबाजियों को और ये जो इस्लाम को तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए काम करते हैं उसको चर्चाएं आम पर लेकर के आना और लोगों से रूबरू करवाना कि हमारा कुरान ये मजार परस्ती नहीं कहता है और मजार के नाम पर जो कोई भी पैसा कमा रहा है उसकी दुकान को बंद होना चाहिए। फिरका के नाम पर जो कोई भी पैसा कमा रहा है उसकी दुकान बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो कोई भी पैसा कमा रहा है उसकी दुकान को बंद होना चाहिए। हम भले ही पार्लियामेंट के अंदर नहीं है लेकिन कोर्ट तो हमारे लिए खुला है ना। और इस बार तो मैंने तय किया है संजय जी कि सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस की आंखों में आंखें डाल करके मैं पूछूंगी कि आपके टेबल पर संविधान रखा है ना शरिया और अल कुरान रखा है। आप संविधान के हिसाब से फैसला करेंगे ना शरिया के हिसाब से फैसला करेंगे। इस देश को ये पता चल जाना चाहिए इस बार। और कई ऐसी याचिकाएं हैं मेरी जिसके माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो मैं उनके जजेस से ये पूछना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये जो एक अलग किस्म की मोहब्बत दिखाई देती है कभी कभी हमारे कोर्ट के अंदर न्यायपालिका के अंदर, ये सही नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अभी तो उन्होंने हिजाब को अलाउ किया ना 3-4 दिन पहले। हाँ, मैं उस पर काफी नेशनल न्यूज पर थी और मैंने कहा है कि अगर मुसलमान बेटियां कुरान के पहले वर्ड इकरा मतलब शिक्षा को रोंद करके उसको पीछे छोड़ करके हिजाब को महत्व दे रही हैं तो वो कितनी बड़ी मुसलमान है वो तो साफ समझ में आ रहा है। वो कितनी बड़ी इस्लाम की मानने वाली है और अल कुरान की मानने वाली है वो तो साफ समझ में आ रहा है क्योंकि अल कुरान का पहला वर्ड तो इकरा का है। और आप हिजाब पहनने के लिए अपने कॉलेज छोड़ रही हैं, आप अपना एग्जाम छोड़ रही हैं। तो ये जो दोहरा जो नजर है ये कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। और मैंने तो काफी लोगों को अपना दुश्मन बनाया हुआ है ही है, जान तो मेरी जाएगी ही लेकिन कुछ अच्छा करके जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दर्शकों को बता दूं मैं कि नाजिया इलाही खान जी जो हैं वो हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट में भी आएंगी, इनवाइटेड है, उन्होंने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया, तो आप लोग उनसे वहाँ भी रूबरू हो सकते हैं। और हिजाब के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर जो है सुप्रीम कोर्ट तरह तरह एक चीज तो मैं जरूर संजय जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैंने एक आरटीआई ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ औकाफ वेस्ट बंगाल को मैंने भेजा था और उसमें मैंने कई जानकारियां लेने की कोशिश की थी क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं वोटर पश्चिम बंगाल की हूँ, पश्चिम बंगाल में 80,000 से ऊपर एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है जिसमें बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं और जितनी भी ममता बनर्जी के मुसलमान नेता मंत्री हैं वो उसको आराम से धड़ल्ले से बेच करके पैसा कमा रहे हैं। जब मैंने पूछा है तो आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड वेस्ट बंगाल से मुझे रिप्लाई आया है कि आप अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट भेजिए क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप देश की हैं। ये नई रिक्वायरमेंट है, ये नया रिक्वायरमेंट है। और यकीन माने मैंने अपने पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी, आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी, वोटर आईडी कार्ड की जेरोक्स कॉपी मैंने उनको भेजी है और मैंने कहा है कि मैंने आपको सारे वैलिड प्रूफ दिए हैं, अब आप मुझे रिप्लाई कृपया दे दीजिए। तो उसके बाद अभी तक जवाब नहीं आया। अभी तक सन्नाटा है, बिल्कुल एकदम शांति। जंगल में पूरा सन्नाटा है, जंगल में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो तो आपको अल्टीमेटली तो सेकंड अपील में ही आपको मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। मैं इसको कोर्ट लेकर जाऊंगी, अब मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट से पूछूंगी कि भाई ये जो देश की नागरिक को अब कहा जा रहा है कि आप देश की ही नहीं है,
तो ये क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? ये भी वक्फ बोर्ड कहेगा कि हमारे पास नागरिकता देने का भी अधिकार आ गया है, ये कह सकता है, हाँ, क्या बात है? वो दिन भी आने वाला है। इवन इवन संजय जी आप देखिएगा कि अब वो मुसलमान जो मज़ारी मुसलमान है, जो फ़िरका परस्ती वाला मुसलमान है, जो चिटिंगबाज़ मुसलमान है, वो संवैधानिक मुसलमानों को काटने और मारने के लिए रोड पर उतरेगा, आप ये दिन भी देख लीजिएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें पनप रही हैं, पल रही हैं, पुसा रही हैं, क्योंकि जब मुसलमान पीड़िता होते हैं, तो वो चुप रहते हैं, पर जब उनके ऊपर धावा बोल दिया जाता है, तो उनकी आवाज़ निकलती है। और ये जो चिटिंगबाज़ मुल्लाओं की जो टीम है, जो प्रीचर और क्लेरिक्स की टीम है, और ये जो मुस्लिम लीग है, जो जिन्ना के कोख से जन्मा हुआ है, ये मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है अवैसी का, ये अपने गुंडा से, ये अपने मवालियों से हमें सिर्फ गालियां नहीं दिलवाएंगे, ये हमारा मर्डर और रेप भी करवाएंगे। अभी मैं देख रहा था एक प्रोग्राम जिसपे एक मौलाना रिजवी हैं, वो आके और पूरा चिट्ठा खोल रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से ओवैसी ने हैदराबाद में दुनिया भर की वक्फ की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आपके जो बरेलवी मौलाना है, बरेली में उन्होंने दुनिया भर की ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, और यही लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं सबसे ज़्यादा। और योगी जी ने नज़ूल वाला लाके तो वैसे भी इनकी ऐसी तैसी कर दी है, क्योंकि नज़ूल एक्ट जो है, वो नज़ूल की जो ज़मीनें हैं वो जो फ्रॉड से ली गई हैं, वो तो आपको पता है कि लॉ में तो वैसे भी एनीथिंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इज़ वॉइड एब इनिशियो। तो इस नज़ूल एक्ट पास हो जाने के बाद तो वैसे भी इनमें से बहुत सारी ज़मीनें जो हैं इनसे चली जाएंगी। हाँ, एक तो नज़ूल एक्ट को तो पास होना ही होना है, उसके लिए तो मैं हाँ, बिल्कुल बेफिक्र, वो पास तो होना देखिए, ही। उसमें नज़ूल एक्ट में तो हर तरह का बंदा जो है वो बेनिफिशियरी है। हाँ, उसमें बीजेपी के लोग भी हैं बहुत सारे। अच्छा आपका आधे से ज़्यादा इलाहाबाद के जो बंगले हैं, आधे से ज़्यादा इलाहाबाद के जो बंगले हैं नज़ूल वाले, वो लोगों ने 1/20 दाम पे ले रखे हैं, जो नियम है हाँ, वहाँ पे। तो उनको भी तो सबको नुकसान हो रहा है ना। तो आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग खड़े होके विधानसभा में अपोज़ कर रहे थे उसको। हाँ। वो चोर की दाढ़ी में तिनका जो होता है, वो उससे प्रॉब्लम तो होता ही है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी आपको कि जिस हिसाब से केंद्र की सरकार ने वक्फ वक्फ बोर्ड का, वक्फ एक्ट का बिल संसद के पटल पर रखा, और किरण रिजिजू जी ने सारी चीजों को बोला, और बोलने के बाद खुद केंद्र की सरकार ने जेपीसी को दिया है, खुद। अब इस चीज से ये समझ में आता है, और क्योंकि हम लोग इस पर बहुत वर्क किए हैं, मैं तो तकरीबन पिछले 5 साल से वक्फ बोर्ड पर मैं वर्क कर रही हूँ, और मेरी फाइल इतनी मोटी, कम से कम 7-8 फाइल इतनी मोटी हो चुकी है। और कितने मतलब केसेस हैं जो मैं कलकत्ता हाई कोर्ट, महाराष्ट्र कोर्ट, उसके बाद दिल्ली कोर्ट में मैं देख रही हूँ। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात आपसे कह रही हूँ कि इस जेपीसी की जो कमेटी बनी है, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें विपक्षी दल भी हैं, इसमें नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और इसमें हमारे केंद्र की सरकार के भी लोग हैं। इन जो नेता प्रतिपक्ष और जो विपक्षी दलों से आ रहे हैं, और जो मौलवी मुल्ला है, उनके पास जवाब नहीं होगा, बिल्कुल जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो चिट्ठे खोले गए हैं, और जो सर्वे हुआ है, और जो आंकड़े निकाले गए हैं, उसमें जवाब किसी मौलवी मुल्ला और अवैसी के मुंह से नहीं निकल पाएगा, और वक्फ बोर्ड का संशोधन बड़े आराम से आने वाले सेशन में पास हो जाएगा, क्योंकि चोर जो है वो अब बचने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी ने शिया वक्फ बोर्ड की जमीन हड़प नहीं की थी, अपना बंगला नहीं बनाया था? बनाया था। हैदराबाद में जो 57,000 एकड़ से जमीन ऊपर की है, क्या उस पर असदुद्दीन अवैसी ने हड़प नहीं किया है? बिल्कुल किया है। सारे आंकड़े हमारे पास हैं, सारे प्रूफ हमारे पास है। मैंने तो जिस हिसाब से संजय जी प्रूफ निकाला है, और मैंने जिस हिसाब से इसको जमा करवाया है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के टेबल पर, ये प्रूफ जिस दिन सामने में रखा जाएगा, ये पागल हो जाएंगे, ये पागल हो जाएंगे। कितने बंगले बने हैं, कितने ऑर्चर्ड हॉल बने हैं जिसमें मैरिज सेरेमनी होता है, और एक एक मैरिज सेरेमनी के लिए, एक एक रात के लिए
80-80 हजार रुपए चंद घंटों के लिए जाते हैं, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? उस पैसे से मुसलमान कम्युनिटी का सोशल वेलफेयर कहाँ हो रहा है? तो इस हिसाब से एक एक डिस्ट्रिक्ट का मैंने निकाल कर रखा है और पूरे 28 स्टेट के पूरे देश का निकाल करके रखा है, और ये मैंने जमा भी करवा दिया है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को। तो इस पर जवाब कहाँ होगा? और मेरे जैसे बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने वहां पर टेबल पर जमा करवाया है, ये जवाब कैसे दे पाएंगे? ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, इन्होंने लूटा है, इन्होंने हड़पा है, इन्होंने लैंड जिहाद माफिया किया है। अब जैसे झारखंड का एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, झारखंड की आदिवासी महिलाओं से मुसलमान जो है वो आकर के घुसपैठिया मुसलमान वो शादी करते हैं, शादी करने के बाद उनकी जमीन भी हड़प कर लेते हैं, और जमीन हड़प करने के बाद कुछ आधा वक्फ बोर्ड में दे देते हैं और आधा उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इन जमीनों का हिसाब किताब कहाँ से मुसलमान दे पाएंगे? इनका हिजाब तो हमने खोला है, इनका हिजाब आने वाले वक्त में ऐसा नकाब खोलेंगे, ऐसा नकाब खोलेंगे कि बिना कपड़े के ये नंगे खड़े हो जाएंगे। और वैसे आप मुल्ला मौलाना आपसे इसलिए भी रुष्ट रहते हैं, मैंने सुना है कि आप योगी जी की बड़ी प्रशंसक हैं। तो ये क्या बात है? अभी योगी जी की प्रशंसक क्यों है इतनी बड़ी? हाँ जी, मैं योगी जी की बहुत प्रशंसा ऐसे नहीं करती हूँ। वाकई में उनको राज चलाना आता है, वाकई में उनको न्याय देना आता है, वाकई में उनको देश की महिलाओं की सुरक्षा करना आता है, वाकई में उनको अपने राज्य में कानून को कैसे लागू करना चाहिए वो आता है। और मैं संजय जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अगर जिंदगी में मुझे कोई पद या कोई चेयर मिला तो मेरी आइडियोलॉजी और मेरा काम योगी जी के आइडियोलॉजी के हिसाब से ही चलेगा। बिल्कुल। योगी जी की आइडियोलॉजी तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, इंसाफ की आइडियोलॉजी है, बेगुनाहों को बचाने की आइडियोलॉजी है, हर धर्म को एक समान रखने की आइडियोलॉजी है, बेटियों की सुरक्षा करने की आइडियोलॉजी है, कानून को इम्प्लीमेंट करवाने की आइडियोलॉजी है। क्यों उत्तर प्रदेश में हज यात्रियों के लिए सुविधाएं नहीं दिया था योगी जी ने? बकरीद में जानवरों का मेला नहीं लगाने दिया था योगी जी ने? ईद की नमाज होने नहीं दिया था योगी जी ने? सब कुछ तो होने दिया। अरे हाँ, सड़कों पे नहीं होने दिया था ना। अब सड़कों पे जब तक सड़क देखिए साहब, इस्लाम में वो क्या है कि साहब आप जो है ना, वो लगता है तफासिर नहीं पढ़ती हैं। तफासिर पढ़ें आप थोड़ा, अबुल अला मौदूदी वगैरह को पढ़ें, मैंने तो काफ़ी पढ़ा है उनका। तो उनके हिसाब से एक बार जो दारुल खिलाफा में आ गया, एक बार जो ज़मीन दारुल खिलाफा में आ गई, उसको वापस हासिल करना तो मुसलमान का फ़र्ज है ना। तो वही तो वक्फ के माध्यम से कर रहे हैं वो, और आप उस पर ऑब्जेक्ट कर रही। देखिए ऐसा है संजय जी कि मुसलमानों ने उम्मत रसूल का साथ छोड़ दिया है। कभी शाहजहां की तरह ठरकी बन जाते हैं, कभी औरंगजेब की तरह तलवार लेकर के सरतन से जुदा करने लगते हैं, और कभी बाबर की तरह मंदिरें तोड़ करके मस्जिदों का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मुसलमान सड़कों पर नमाज पढ़ने से ही अपने आप को मुसलमान मानते हैं, शायद उन मुसलमानों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम को मानना छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, तो हमारे जब प्यारे ये नबी। बताइए, जब तक सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक कुव्वतुल इस्लाम जो है वो कैसे असर्ट करेंगे? अब ये तो तय करना पड़ेगा भारत के मुसलमानों को कि जो जो प्यारे नबी की उम्मत है, हमारे प्यारे नबी तो गारे हिरा में नमाज पढ़ा करते थे। इबादत दिखाने की चीज तो नहीं है, इबादत किसी को भयभीत करने की चीज तो नहीं है, इबादत से किसी को डराया तो नहीं जाता है। और सड़क जिस पर हम चप्पल जूता पहन करके चलते हैं, सड़क जिस पर गंदी चीजें भी फेंकी जाती हैं, वहां पर मुसल्ला कैसे बिछाया जा सकता है? वहां पर नमाज हो कैसे सकती है? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है रोड पर नमाज। मस्जिदें हैं हमारे देश में, कभी आजादी के वक्त में 77 मस्जिदें 77,000 हुआ करती थी, आज तो तकरीबन 3.5 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं। क्यों मस्जिदें जाने में बुरा बुरा लगता है क्या? और मस्जिद अगर देखिए नहीं मैं जा पाते। आपको बताऊं, एक कॉलेज का, आप इस समय शायद बॉम्बे में ही हैं, तो आपको ध्यान होगा उसका, कि एक कोई कैथोलिक कॉलेज है, उसके बगल में मस्जिद है, वहाँ पे लड़कियों को जाने नहीं दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि साहब हमको कॉलेज में जो है कमरा दिया जाए। अब कॉलेज में कमरा देने से मना किया तो वो हाई कोर्ट पहुँच गई।
तो साहब मस्जिद से के खिलाफ तो नहीं गई हाई कोर्ट में, कॉलेज के खिलाफ चली गई। नहीं नहीं, ये न्यूज़ केरला की है। अच्छा, केरला की है। हाँ, निर्मला कैथोलिक कॉलेज। और निर्मला कैथोलिक कॉलेज का बयान बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, आप कोर्ट जाइए, आप शरिया कोर्ट चले जाइए, आप सऊदी अरब चले जाइए, हम आपको ये सुविधा नहीं देंगे, क्योंकि ये कैथोलिक कॉलेज है इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि इसमें सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। और केरला में मुझे लगता है कि अगर 100 लड़कियों से आप मिलेंगे तो 60 लड़कियां जो हैं वो लश्कर तैयबा की और हिजबुल मुजाहिदीन के स्लीपर सेल है। ये तो तय है केरला में। और चलता क्या है, कांग्रेस के नेतृत्व में पीएफआई नहीं चलेगा और लश्कर तैयबा नहीं चलेगा तो और क्या चलेगा। तो केरला की, साउथ की तेलंगाना और केरला, ये दो एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी मुसलमान अगर आपके ऊपर कुछ बोल रहा है या मेरे ऊपर कुछ बोल रहा है तो इस बात को हमें थोड़ा सा फिक्रमंदी से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मुसलमान केरला और तेलंगाना का है वो किसी ना किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व होता ही होता है। जी। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप नबी हुजूर की सुन्नत की बात कर रही हैं, लेकिन सुन्नत तो मुहद्दिस बताएगा ना, आप थोड़ी डिफाइन कर सकती हैं। जो नहीं, मैं हदीस का तो एक्सपर्ट है वो कहेगा, और हदीसों में तो तमाम बातें लिखी हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही अल बुखारी, तब तो फिर सही अल बुखारी में ये भी लिखा हुआ है कि भाई ऊंट का मूत पिया जा सकता है। हाँ, लिखा हुआ है ना उसमें। हाँ, तो फिर क्यों बोला जाता है कि हिंदू अब वो अनबक गाय का मूत्र नूपुर पीते हैं। शर्मा ने भी जो कहा था वो भी हाँ अल बुखारी 5134 में लिखा हुआ हाँ है, और खुद हाँ हजरत आयशा का लिखा हुआ है, हजरत आयशा के हाँ। तो बात फिर मिलते काहे हैं। को सर तन से जुदा का नारा लगाए, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं तो बोलूंगी भाई, मैं भी देखना चाहती हूँ कि सर तन से जुदा तुम कैसे कर सकते हो। और अभी जो मेरे साथ अंजुम अंजुम खान ने किया है, क्रिकेटर की वाइफ ने, मैंने पूरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो सऊदी अरबिया अल हन्नान जी को मैंने भेजा है और उन्होंने उस मेल को पढ़ा भी है। और मैंने बजाफ्ते नोटिस में ये लिखा है कि तुम अगर शरिया के हिसाब से मेरे से कन्फ्रंटेशन करना चाहती हो तो सीधा अरब आ जाओ, मैं अभी बॉम्बे में ही हूँ, मैं यहाँ से फ्लाइट लेती हूँ, मैं अरब जाती हूँ, और अगर तुम संवैधानिक तरीके से करना चाहती हो तो भी मैं तैयार हूँ। इसलिए अब मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा ऐसे चिटिंगबाज मुसलमानों को। खुद तो आराम, जिसको काफिर बोल रहे हैं उसी से शादी रचा करके बैठी हुई है, इस्लाम के हिसाब से नाजायज बच्चा पैदा करके बैठी हुई है, और मुझे कह रही है बॉयकॉट। मुंह है उसका बोलने का। तो अब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। सड़क पर नमाज ना होती थी, ना इस्लाम में लिखा है और ना होने दिया जाएगा, नहीं होने दिया जाएगा। जो उम्मते रसूल हैं वो बेहतर होगा कि अल कुरान को लेकर के चले, और जो थरके आजम है और जाहिले आजम है मुगले आजम के, उनको जो लेकर चलना है वो चल सकते हैं, और उनको जेल की सलाखें दिखाने के लिए हम जैसे मुसलमान वकील भी हैं जो अपना काम करते रहेंगे। इन धमकियों से, इन खोखली धमकियों से नाजिया नहीं डरती। तो अच्छा ये भी बताइए कि अभी योगी जी ने कांवड़ यात्रा में ये कहा कि सब लोग जो है वो अपना नाम अवश्य लिखें, अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है या ठेला है या रेस्टोरेंट है या होटल है वहाँ पर वो नाम डिस्प्ले करें। तो इस पर भी मुल्ले मौलानाओं का बड़ा एतराज़ था, ऐसा क्यों? नाम छुपाना भी जायज़ है? नहीं, नाम छुपाना तो बिल्कुल जायज नहीं है, बल्कि नाम इंसान की आइडेंटिफिकेशन होती है। और जब भी हम अपने प्यारे नबी का नाम लेते हैं तो पूरा नाम लेते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके मान सम्मान में भी पीस अपॉन हिम बोलते हैं। लेकिन ऐसा है कि यही मुसलमान हिजाब पहन करके अपनी तादाद बताते हैं, यही मुसलमान टोपी पहन करके अपनी अपनी गैदरिंग बताते हैं, यही मुसलमान अपने अपने उटंगा पैजामा और लंबा कुर्ता पहन करके भीड़ लगा करके अपनी अपनी ताकत को दिखाते हैं और बताते हैं। पर जब इनसे नाम पूछा जाता है तो नाम बताने में कतराते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ तो साजिश इनकी चलती है, कुछ तो षड्यंत्र इनका चलता है, और ये उम्मत रसूल नहीं है, बल्कि ये मुगले आजम के जाहिले आजम की फौज बन चुके हैं। और यही रीजन है कि इनके दिल में हमेशा एक नफरत इस देश के हिंदुओं के लिए, इस देश के यहूदियों के लिए, इस देश के ईसाइयों के लिए, इस देश के सिखों के लिए, इस देश के पंजाबियों के लिए
इनके दिल में रहती है और गाहे बगाहे हमें दिखाई भी देता है। अब अभी देखिए हालिया में जो अवेसी लोकतंत्र के मंदिर में शपथ समारोह में शपथ लेते वक्त और संविधान की कसम खा करके शपथ लेते वक्त फलस्तीन का जय जयकार कर रहा था, आज एक शब्दावली भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं निकल रही है। हिंदुओं के लिए क्या बोलेगा, उसका नाम ही इत्तेहादुल मुसलमीन, वो तो केवल तो मुसलमानों की यूनिटी के लिए इसका लड़ता मतलब है है, कि वो वो संविधान हिंदुओं नहीं के नाम मानता है। क्यों लेगा? तो इसका बीच-बीच में मतलब है कि दलित कार्ड खेलता रहता है, ये ज़रूर है। तो इसका मतलब है कि वो संविधान नहीं मानता है। तो इसका मतलब है कि अवैसी जिस जिस इस्लाम को मानता है उसमें अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट लहराने की अनुमति है। अवैसी जिस इस्लाम को मानता है उसमें महिलाओं का बलात्कार करने की अनुमति है, क्योंकि मैं जिस अल कुरान को मानती हूँ उसमें तो ये नहीं, पर अवैसी जिस देखिए, इस्लाम को अब मानती मुझे पता नहीं है है। कि आप अल कुरान की व्याख्या कैसे करती हैं, वो आपकी अपनी व्याख्या होगी, क्योंकि अब वो शरीयत के मुताबिक चलते हैं। वो शरीयत में तो देखिए क़यास और इज्तिमा और कुरान और हदीस और सीरा ये सब आते हैं। तो इज्तिमा और क़यास तो जो बड़े आलिम उलमा हैं वही करेंगे ना, तो उनके हिसाब से जायज़ है। ओवैसी साहब तो नहीं, आपको जानते हैं, वो ओवैसी जो है वो नक्शबंदियों के वारिस हैं, और यहाँ तो नक्शबंदी इस्लाम ही चलता है अधिकतर। नहीं संजय जी, ऐसा है कि मैं तो अल्लाह तबारक ताला की भेजी हुई अल्हामी किताब अल कुरान को मानूंगी। मैं रजाकार फौज के आखिरी सिपह सलार असदुद्दीन अवैसी के बातों को तो मैं नहीं मानूंगी, ना ही मैं मदनी को मानूंगी जो गजवाए हिंद की बात करता है, क्योंकि मेरा अल कुरान ये कहता है कि जिस जमीन पर रहते हो उस जमीन के लिए भी दुआ करो, उसके फलने फूलने की दुआ करो। तो जिस शरिया को मान करके मदनी गजवाए हिंद का नारा लगाता है, ऐसे देशद्रोहियों को मैं तो नहीं मानने वाली हूँ। मेरी मेरी नजरों में इज्जत प्यारे नबी की है, मेरी नजरों में इज्जत अल्हामी किताब अल कुरान की है, मेरी नजरों में इज्जत अल्लाह तबारक ताला की है। बाकी चपड़गंजुओं को इज्जत ना मैं देने वाली हूँ और ना मुझसे कोई जबरदस्ती दिलवा सकता है। ने ये भी कहा कि आपको अगर कभी तो योगी जी की तरह काम करने का प्रयास करेंगी। इसका थोड़ा-सा और खुलासा, देखिए, योगी जी की ऐसी कौन-सी और जी चीज़ें हैं आपके, और कौन से होते हैं डायनामिज़्म, एक्शन ओरिएंटेशन, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती सबसे हैं, या फिर जिस तरह से वो गुंडे बदमाशों को करते हैं वो अच्छा लगता देखिए, मुझे सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये लगती है कि वो जिस पद पर बैठे हैं, वो परिवार के लिए नहीं बैठे हैं, वो जनता जनार्दन के लिए बैठे हैं। जिस पद पर बैठे हैं, उस पद पर बैठने से उनको कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, दूर-दूर तक नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे और उनके बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी आकर के उनसे पूछे थे कि कौन-सी गाड़ी आपको चाहिए, तो उन्होंने जवाब जो दिया था, वो आज भी मेरे कान में गूंजता है कि क्यों पुरानी गाड़ी क्या खराब हो चुकी है। तो उनके चीफ सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि नहीं, जो भी नए मुख्यमंत्री आते हैं वो नई गाड़ी मंगवाते हैं अपने हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी गाड़ी चल रही है मैं उसी पर बैठूंगा। तो ये जो नेचर है ना, ये बिहेवियर है, ये मुझे इतना खूबसूरत लगता है। और जनता को एक समान देखना, बलात्कारी अगर हिंदू है तो भी उसको सजा वही मिलेगी और 24 घंटे के अंदर मिलेगी, बलात्कारी अगर मुसलमान है तो भी सजा उसको वही मिलेगी और 24 घंटे के अंदर मिलेगी। हुड़दंग मचाने वाला अगर कोई भी जात के धर्म का आएगा उसके लिए भी कानून वैसे ही काम कर रहा है, और हुड़दंग मचाने वाला अगर एक खास समुदाय का आ रहा है तो उसके लिए भी कानून वैसे ही काम कर रहा है। तो मुझे ये जो आइडियोलॉजी है, ये मुझे इतनी खूबसूरत लगती है। और खास करके उनका सबसे अट्रैक्टिव जो वर्क है वो ये है कि जो जब वो स्पीच देते हैं कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को अगर छेड़ोगे तो दूसरी गली में यमराज खड़ा मिलेगा, ये जो उनका स्टेटमेंट था, मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत जमाने के बाद, बहुत डेकेड के बाद एक ऐसा नेता हमारे सामने आया है जो महिलाओं को पॉलिटिकल टूल किट के हिसाब से बिल्कुल नहीं देख रहा है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे समाज से लड़ने को तैयार है। तो ये सारी चीजें मुझे उनकी बहुत पसंद आती है। जिस तरीके से मैं उनके परिवार को देखती हूँ, बहुत साधारण, बहुत साधारण। आप मेरे मेरे पापा को, अब्बा को देखिएगा, वो आज भी बस से ट्रैवल करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ पर वो कहते हैं नहीं, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने।
तो मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं कि सिंपल साधारण ज़िंदगी गुज़ारना और जनता के हित में काम करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ मुझे योगी जी से मैं बहुत सीखती हूँ और मैंने सीखा और मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उसको मैंने अडैप्ट भी किया है। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। नाज़िया जी, आपका भी जयपुर डायलॉग्स पर आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, भारत माता की जय, जय हिंद।